नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने फिजी के प्रधानमंत्री राबुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया और 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और फिजी वैश्विक दक्षिण के विकास में सहयात्री हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीप धनखड़ को लेकर दिया बयान। कहा, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संवैधानिक पद पर रहते हुए सराहनीय कार्य किया और निजी स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया। अमित शाह ने कहा है कि संविधान बिल 2025 जरूर पास होगा, जिसमें प्रस्ताव है कि गंभीर अपराध में 30 दिन तक हिरासत में रहने वाले मंत्रियों को पद से हटना होगा। शाह ने कहा है कि ये बिल संवैधानिक नैतिकता के लिए है और सभी नेताओं पर समान रूप से लागू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले का उल्लेख करते हुए आतंकवादियों को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों को उनके कार्यों के आधार पर मारा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति को दोहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर हादसे के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। केरल कांग्रेस ने पलक्कड़ से विधायक राहुल ममकूटाथिल को यौन शोषण के गंभीर आरोपों के चलते सस्पेंड कर दिया है। आरोप लगने के बाद उन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन विधायक पद पर बने रहे। विपक्ष और पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बाद कार्रवाई की गई है। अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कहा कि अंतरिक्ष में सबसे पहले हनुमान जी गए थे। वीडियो वायरल होने पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने आपत्ति जताई और उसे वैज्ञानिक सोच का अपमान बताया। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना, विपुल गोयल, सोनाली ठक्कर और अन्य कॉमेडियंस को विकलांगों का मजाक बनाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी यूट्यूबर्स को अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर माफी मांगने को कहा है। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर लगाया वोट चोरी का आरोप। कहा कि पिछले 10 वर्षों से वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी ही चाहिए थी, लेकिन उसने जानबूझकर मामले को दबा रखा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और चुनाव आयोग से वोट चोरी की जांच करने की मांग की। मौसम विभाग ने गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय समेत कई अन्य राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। इन राज्यों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर से सूरवाल बांध में ओवरफ्लो हो गया है और पानी के तेज बहाव से जड़वत्ता गांव में 2 किलोमीटर लंबी और 100 फीट चौड़ी खाई बन गई है। इस खाई में 2 मकान, 2 दुकानें और 2 मंदिर समा गए। आसपास के मकानों को खाली करा लिया गया है। पटना से 24 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। विजयपुरा पंचायत के 4 गांव पूरी तरह से जलमग्न और लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। बाढ़ के कारण पटना के धनरुआ प्रखंड में 1600 एकड़ में लगी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी के साथ शुरुआत की। सेंसेक्स 194.21 अंक चढ़कर 81,501 पर और निफ्टी 79.5 अंक की तेजी के साथ 24,949.15 के आसपास खुला। कन्नड़ अभिनेता दिनेश मंगलुरु का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने केजीएफ, किरिक पार्टी और किच्चा जैसी फिल्मों में काम किया है। दिनेश के निधन से कन्नड़ फिल्म उद्योग में शोक का माहौल है। प्रशंसक और सहकर्मी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर बताया है कि उन्हें स्टेज 4 ओलिगोमेटास्टेटिक कैंसर है और पिछले 8 महीने से उनके लिए बहुत कठिन बीत रहे हैं। तनिष्ठा ने कहा है कि मुश्किल समय में दोस्तों और परिवार का प्यार उन्हें संभाल रहा है। आमिर खान संग विवादों के बीच फैजल खान मुंबई में एक मिस्ट्री गर्ल के साथ देखे गए। एक निजी चैनल द्वारा वीडियो बनाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई, इसे गलत बताया। हाल ही में फैजल ने आरोप लगाया था कि आमिर ने उन्हें घर में बंद कर रखा था। परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक केक की तस्वीर शेयर की, अपनी प्रेगनेंसी की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि उनका और राघव चड्ढा का छोटा सा संसार आने वाला है।
कॉमेडी किंग जसविंदर सिंह भल्ला के एक प्रशंसक मंजीत सिंह ने उनकी याद में अनोखी श्रद्धांजलि दी। मंजीत सिंह ने भल्ला की मूर्ति बनाई और विशेष श्रद्धांजलि दी। सचिन तेंदुलकर ने चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, नंबर 3 पर पुजारा को खेलते देखना हमेशा संतोषजनक रहा और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के प्रति गहरा प्यार दिखाया। 2018 की ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पुजारा के बिना संभव नहीं थी। चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि उनका संन्यास लेने का प्लान एक हफ्ते से चल रहा था और उन्होंने युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए ये फैसला लिया है। पुजारा ने सभी से सलाह लेने के बाद संन्यास लेने का निर्णय लिया है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।